नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि आप देख ही रहे होंगे थंबनेल पे, कि क्या है F-35 कंट्रोवर्सी। मतलब अमेरिका ने जो भारत को F-35 बेचने का जो प्लान किया था, उसमें भारत ने मना कर दिया। तो उस कंट्रोवर्सी को जानेंगे कि आखिर उसके एवज में अमेरिका ने क्या भारत के लिए क्या डिसीजन लिया, क्या टैरिफ जो लगा दिया, क्या वही F-35 ही वजह थी जो टैरिफ लगाया गया 25%। तो उसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो अमेरिका ने भारत को F-35 ऑफ़र किया था, जो कि बोला गया था कि ये भारत की ताकत को बहुत ज़्यादा ही बढ़ाएगा। क्या ये सही में भारत की ताकत को बढ़ाने के लिए ऑफ़र किया गया था, या अमेरिका के द्वारा चला गया एक चाल था? मतलब हम लोग चाल बोल सकते हैं। अमेरिका चाहता है कि ये, मतलब भारत जो है जितना भी डिफेंस टाई है वो रसिया से करती है ज़्यादातर। तो अमेरिका चाहता है कि क्यों ना रसिया और भारत को अलग कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि उसका कहना है कि भारत जो है रसिया से सारे वेपन खरीदते हैं, चाहे ऑयल खरीदते हैं, जिसके वजह से रसिया जो है मुनाफा कमाते, पैसा कमाते हैं, और उस पैसा का उपयोग वो युद्ध लड़ने में करते हैं, जैसे यूक्रेन पर भी कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि जब भारत उससे मतलब जो भी ट्रेड करना, व्यापार करना बंद कर देंगे, तो रसिया के पास ऑटोमेटिक पैसा आना बंद हो जाएगा। पैसा आना बंद हो जाएगा तो वो डिफेंस अपने आर्मी पे कोई भी खर्चा नहीं कर पाएगी, जिसके कारण से ये जो वार चल रही है वो बंद हो जाएगी। तो अब बात करेंगे क्या F-35 जो फाइटर जेट है उसकी खासियत क्या है। तो बोला जाता है कि ये फाइटर जेट सिर्फ उड़ता ही नहीं है, बल्कि एक तरह से हवा में गायब होने वाला फाइटर जेट है। मतलब गायब होने का मतलब ये नहीं है कि वो विजुअल नहीं है, विजुअल है, लेकिन वो रडार के पकड़ में नहीं आएगा। तुरंत आएगा, तुरंत निकल जाएगा। और रडार का मतलब पकड़ में नहीं आएगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि समझिए कि जैसे कोई भी एक कंट्री है, तो वो अपने बॉर्डर एरिया में ना रडार लगा के रखे, रडार लगा के रखता है। तो रडार में क्या होता है ना कि वो वेव छोड़ती है, और कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जब वहाँ से क्रॉस करती है, तो वो ना फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को जब वेव उससे टकराती है, टकरा के रिटर्न हो जाती है, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हमारे एरिया में घुस गई है। अगर वो पार हो जाती है तो ये मतलब कि वो कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अब ये F-35 की खासियत ये है कि ये जब क्रॉस करती है किसी एरिया में, अगर किसी के अदर बॉर्डर एरिया में घुस जाती है, तो उससे क्या होगा कि अगर हम रडार सिस्टम जो वेव भेजती है, जो रडार सिस्टम जो कैप्चर करती है, वो क्या करती है, वेव जो भेजती है, तो F-35 क्या करते हैं, उसके अंदर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगी हुई है। तो वो क्या करती है, वो उस वेव को अपने अंदर सोख लेती है, आकर्षित कर लेती है। मतलब वो दोबारा उस वेव को बाहर निकलने ही नहीं देती है। मतलब वेव गया, टकरा के रिटर्न होने के बदले वो उसी के अंदर रह जाती है। तो पहला तो यह टेक्नोलॉजी उसमें कि एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगा हुआ है। फिर सुपरसोनिक स्पीड है उसमें। मतलब बोला जाता है कि ये 5 मैक जो होता है, मतलब आवाज़ की गति से 5 गुना तेज़ चलने वाला है, क्योंकि 5th जनरेशन की है। नेटवर्क वारफेयर है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सक्षम है। अगर कहीं पे युद्ध हो रहा है, कहीं का कोई डाटा भेजने में, मतलब फ्लाइंग उड़ रहा है, इतने स्पीड से उड़ रही है, तो वहाँ से डाटा भेजना तुरंत, तो वो उसमें बहुत ज़्यादा सक्षम है, तुरंत डाटा रिसीव कर लेता है कोई भी चीज़ का। और इसको जो है F-35 को यूज करने वाला जो है, जो ज़्यादातर अमेरिका तो यूज करता ही है, उसके साथ उसके नाटो अलायंस जो है वो यूज करते हैं। तो अब रिसेंट रिपोर्ट में ये पता चला था, मतलब रिसेंट रिपोर्ट मतलब समझिए कि इसी 2025 का ही न्यूज़ है, फरवरी के आसपास, जब मोदी जी वहाँ गए थे अमेरिका, तो वहाँ पे जो US के प्रेसिडेंट ट्रम्प, उन्होंने वहाँ पे बोला था कि हम ये भारत को F-35 स्टेल्थ टेक्नोलॉजी फाइटर जेट देना चाहते हैं। तो देने की बात मतलब वहाँ पे उठाया था। तो अब हम लोग ये सोचना चाहिए कि अमेरिका अचानक से इतना जेनरस क्यों हो गया भारत के प्रति, इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों? क्योंकि आज से पहले, मतलब 2025 के पहले, ये F-35 तो बहुत पहले ही बन चुकी है, 2024 में ही आ चुके थे। तो इससे पहले वो बहुत सारे देश को देने के लिए तैयार थे, लेकिन भारत को नहीं देना चाह रहे थे, क्योंकि तो अब अचानक से ऐसा क्यों हो गया? तो इसके पीछे मतलब जो भी थिंकर्स है, उस लोग का मानना है कि ये मेन है कि रसिया और भारत का जो दोस्ती है उसको ख़त्म करना चाहता है कि भारत जो है वो अमेरिका से डिफेंस टाई को रसिया से डिफेंस टाई को ख़त्म करे और अमेरिका के साथ आए। तो अब जो है इंडिया और US का जो डिफेंस टाई है, तो ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, बहुत पहले से ही है।
और जैसे कि इन भारत अमेरिका के साथ भारत जो है क्वाड का मेंबर रह चुका, मालाबार एक्सरसाइज करता है, BECA एग्रीमेंट है भारत और USA के बीच में। तो अब जब कंट्रोवर्सी का बात जब कर रहे हैं तो अमेरिका मतलब इंडिया ने क्या, अभी रिसेंट में ही न्यूज आया है कि इंडिया ने F-35 लेने से मना कर दिया, और F-35 लेने से मना कर दिया, और जो इंडिया क्या है, ये रसिया से फाइटर जेट खरीदने का प्लान कर रहे, क्योंकि रसिया के पास भी सुखोई 50 है जो कि 5th जनरेशन है, और बोला जा रहा है कि F-35 से भी उन्नत किस्म का। क्योंकि F-35 अभी बहुत सारे इसका क्रैश का फिर ख़राब होने का बहुत सारे न्यूज आई है। तो अब F-35 का हम लोग बात कर लेते हैं, उसमें खासियत क्या क्या है। तो देखिए 12,000 मीटर पर आवर के स्पीड से उसकी चलती है। इसका वेट जो है वो 13,219 kg का है, और मैक्सिमम वेट कितना 70,000 kg तक ले जा सकता है। मतलब जो खाली जो फाइटर जेट है उसका वेट 13,290 है, और अगर इसमें सारे वेपन लोड कर दिया जाए, जो भी उसका वेपन सिस्टम है वो सब ऐड कर दिया जाए, तो 70,000 तक मैक्सिमम ले जा सकता है। इसकी लेंथ 15.5 मीटर तक है, और हाइट 4.5 मीटर के अप्रोक्स है। तो इसमें वेपन लगभग 8,101 kg का वेपन पेलोड को ये ले जा सकती है। तो ये सब इसकी खासियत है। 2 एयर टू एयर मिसाइल ले जा सकती है, 2 गाइडेड मिसाइल ले जा सकती है। तो अब जब US इंडिया की डिफेंस रिलेशन की जब बात करते हैं तो बहुत पुराना है। तो उसमें आपको बता ही दिया कि इंडिया जो है US के साथ बहुत सारे टाई रखते हैं, डिफेंस में टाई रखते हैं, जैसे कि क्वाड में सिक्योरिटी डायलॉग के तौर पे काम करती है, ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के रूप में काम करती है। और इसमें 4 मेंबर है क्वाड में, और मालाबार एक्सरसाइज करती है USA के साथ में भारत। तो अब जब टाई की बात आती है तो इसमें देखिए एवरेज क्या है, लगभग 2024 में 1.5 मिलियन से ज़्यादा का डिफेंस का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में। और इंपोर्ट तो करती नहीं है इंडिया एक्सपोर्ट तो करती नहीं, बस इंपोर्ट करती है। तो अब बात जब करते हैं तो इंडिया और रसिया के डिफेंस टाई की भी बात हम लोग कर लेते हैं। तो भारत जो है ऑलरेडी रसिया से बहुत सारे चीज़ें ऑपरेट करती है, मतलब बहुत सारे जो हो गया डिफेंस से रिलेटेड चीज़ ऑपरेट करते हैं, जैसे कि सुखाई 30 MKI जो है, MiG-29 हो गया, फिर फ्रांस से भी जैसे राफेल हम लोग करते हैं, इंडिजिनियस तेजस हो गया, फिर ब्रह्मोस मिसाइल हो गया। ये सब क्या है, ये सब रसिया के द्वारा, मतलब या तो कुछ चीज़ें इंडिया में आके बनाया गया, या फिर हम लोग रसिया से डायरेक्ट इंपोर्ट किए हैं। तो इस टाइप से तो इंडिया और रसिया मतलब एक दूसरे का बहुत ही ज़्यादा अच्छा मित्र है, बहुत पुराने से। और भारत का क्या है, भारत का प्लान है कि AMCA पर जो है वो उस पर फोकस करना। AMCA क्या है, एक इंडिजीनियस स्टेल्थ जेट होगा। मतलब जो भारत का ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है, उन्होंने मार्च 2024 में 15,000 करोड़ का फंड अप्रूवल किया था कि हम AMCA पे खर्च करेंगे। AMCA क्या है, एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट, मतलब इंडिया बनाएगा, वो इंडिजीनियस होगा, भारत में ही बनाया जाएगा। 2035 तक ये बन के तैयार हो जाएगा। तो अब इसमें हम इसमें पिछड़ कहाँ रहे हैं, AMCA जो है उसको बनाने में हम लोग पिछड़ कहाँ रहे हैं, उसको फुलफिल करने में। तो हमारे पास इंजन नहीं है, और फाइटर जेट बनाने का जो इंजन है वो बहुत ही लिमिटेड कंट्री है। आई थिंक 4 ही देश है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी है, तो भारत के पास अभी है नहीं। तो अब हम लोग रसिया से ये टेक्नोलॉजी लेने का बहुत ट्राई कर रहे हैं। तो अब इंडिया और रसिया के फ्रेंडशिप की जब बात करते हैं तो ये दोनों बहुत पुराने मित्र रह चुके हैं, एक दूसरे का खुलकर हमेशा साथ दिए हैं, चाहे UNO में हो, चाहे फिर बहुत सारे ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म पे हो। तो डिफेंस की जब बात करेंगे तो जैसे रसिया से हमने F-400 डील तय किया हुआ है, ब्रह्मोस मिसाइल लिया हुआ है, मतलब मिल के बनाया हुआ है, ज्वाइंट प्रोडक्शन ऑफ टैंक हुआ, फिर हेलीकॉप्टर हुआ। ये सब का हम लोग प्रोडक्शन का जो उससे रसिया के साथ लिया हुआ है, एग्रीमेंट किया हुआ है। तो अब जो है क्या हम लोग को F-35 मतलब जो है वो भारत को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो F-35 भी मतलब वैसा नहीं कि नहीं लेना चाहिए,
ले सकते हैं, लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है ना कि अमेरिका F-35 तो देता ही है, लेकिन साथ में वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करता है। वही रूस की जब बात करें तो रूस क्या करता है, रूस अपने साथ वो टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करता है, प्लस आपको अपग्रेड जो भी उसमें अपग्रेडेशन होगा वो भी करेंगे। और अमेरिका के साथ दिक्कत क्या है कि अगर उसमें अपग्रेडेशन चाहिए तो आपको फाइटर जेट लेके फिर अमेरिका जाना होगा, वो लोग यहाँ पे आके नहीं अपग्रेड करते हैं। तो इसीलिए सबसे बड़ी दिक्कत है। इसलिए भारत जो है रसिया की ओर रुख कर रहा है कि चलो भाई वहाँ से हम लोग लेंगे तो कुछ ना कुछ हमको बेनिफिट होगा, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा, हमें इंजन मिल जाएगी, जो आने वाले समय में जो हमारा जो AMCA जो है उसमें उसको मतलब ये उसको बनाने में उसका जो ये मतलब समझिए कि जो टारगेट है 2035 तक उसको फुलफिल करने में हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो और F-35 जो है बहुत दिन मतलब अभी रिसेंट का ही न्यूज़ है कि ये केरल के एयरपोर्ट पे आके रुकी हुई है। क्यों कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसकी वजह से बहुत सारे मीम भी बन रहे हैं। जैसे कि देखिए आधार कार्ड भी बन चुका है कि F-35B नायर जमते 13/6/2024 मतलब सॉरी 14/6 मतलब 14/6 से मतलब जून से ही 14 जून से ही वो वहाँ पे पड़ी हुई है, और अभी जाके रिसेंट में जाके इसको ले जाया गया है। तो अब जैसे वो मूवी का सीन है धमाल का, क्या एयरपोर्ट दिख रहा है, तो F-35 के पायलट बोल रहे हैं हाँ दिख रहा है, लैंड कर दिया। अब एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले बोले नहीं नहीं करना था, तो पूरी मीम बन रही है। तो अब भारत को क्या करना चाहिए, तो भारत का ज़्यादातर रुख ये है कि हमें ये मतलब रसिया का जो है सुखोई 57 उसकी ओर रुख करने का मतलब भारत का प्लान है, क्योंकि ये भी उन्नत किस्म का नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट है, इसमें भी सेम टेक्नोलॉजी है, और इसकी अभी तक कोई क्रैश करने की संभावना थी, ये मतलब क्रैश करने की कोई रिपोर्ट नहीं है। F-35 की तो बहुत सारे क्रैश करने की रिपोर्ट आई है। अब दिक्कत क्या है कि इसी की वजह से मतलब बोला जा रहा है कि ट्रम्प जो है वो इंडिया पे टैरिफ लगा दिया, गुस्सा गए हैं ट्रम्प जी। कहते हैं ना बहुत सारे रीज़न है, बोल रहे थे मतलब बोला जाता है कि ट्रम्प मतलब मान लीजिए कि एक तरह से आप किसी को डांट रहे हो, कुछ बोल नहीं रहा, कुछ बोल रहा, अचानक से अपना भड़ास निकाल दिया, बहुत दिन से सह रहा, तो वैसे ही हो रहा था। इंडिया को बार बार मना कर रहा था कि भाई तेल नहीं लेना है आपको रूस से, फिर भी इंडिया ले रहा था। फिर बोला कि चलो भाई उस फाइटर जेट हमसे ले लो, फिर नहीं लिया, इंडिया मना कर दिया। तो ये सब कहीं ना कहीं से ट्रम्प को बहुत ज़्यादा दिल में चोट लगा होगा, और अचानक से भड़क गया और फिर टैरिफ लगा दिया। अब फिर इंडिया जब सुखाई लेने का बात कर रहा है, मतलब बात तो अभी वही ऑफिशियली कुछ निकल के आई नहीं है, मतलब न्यूज़ के थ्रू ही आई है, तो उसको लेकर के भी थोड़ा सा ये न्यूज़ वाले मतलब जो वेस्टर्न न्यूज़ है, वेस्टर्न मीडिया है, उन्होंने मतलब इस टाइप से न्यूज़ में अपना कवरेज किया है, जिसकी वजह से लग रहा है कि हाँ इंडिया जो है रसिया से ही फाइटर जेट खरीदेंगे और अमेरिका को साइड कर दिया है। तो अब ये तो क्या अब भारत को F-35 लेना चाहिए, सुखाई 57 लेना चाहिए, क्योंकि सुखाई 57 के साथ हमारी टेक्नोलॉजी मिल रही है, तो ऑब्वियसली इंडिया को सुखाई 57 के साथ ही जाना चाहिए। तो इंडिया क्या है, इंडिया एक बैलेंसिंग पावर हो चुकी है अब। तो अब भारत जानता है कि उसको किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है, कि मतलब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना डिसीजन ले सकता है भारत। ऑब्वियसली हम F-35 की हम बुराई नहीं कर रहे हैं, वो F-35 एक पावरफुल मतलब फाइटर जेट है, लेकिन क्या ये भारत के लिए सही हो सकता है? जब F-35 और सुखाई 57 दोनों की जब बात आ जाती है, तो क्या भारत के लिए F-35 सही है, सुखाई 57 सही है? देखा जाए तो दोनों फाइटर सेम कंडीशन पे हैं, दोनों में सेम चीज़ सेम टेक्नोलॉजी है, लेकिन टेक्नोलॉजी कौन देती है? वो सुखाई 57 रशिया वाले ट्रांसफ़र करते हैं। तो आपको ये आप क्या सोचते हैं इस पे हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और ज्ञानोबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।